in this video we are going to move further in stage third, that is capital subscription. नॉर्मली स्टेज जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं जिन्हें आम जनता से पैसा रेज करना होता है बाय इशूइंग शेयर्स, उनके लिए कंपल्सन होता है। बाकी प्राइवेट कंपनी जो अपना खुद का पैसा लगा रही है वो बिना स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ के भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, बट फॉर पब्लिक कंपनी दिस स्टेज इज नेसेसरी। क्लियर? नाउ इन दिस स्टेज द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सेबी अप्रूवल। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी मीन्स हियर शेयर्स, कि जिन भी शेयर्स में आप डीलिंग करने वाले हो, जो भी शेयर्स आप आम जनता को बेचने वाले हो, पहले शेयर बेचने की जो अथॉरिटी है सेबी जो है, जैसे बैंकों को आरबीआई हेड करता है, ऐसे शेयर मार्केट को सेबी हेड करता है। तो पहले आपको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम ऐसे करके शेयर बेचना चाहते हैं, तो क्या आप हमें अप्रूवल देते हैं, नहीं देते। तो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करने के बाद इफ सेबी सेटिस्फाइड, अगर सेबी वाले सेटिस्फाइड है तो पब्लिक कंपनी टू रेज फंड। ज़्यादातर ये पब्लिक कंपनी जो होती हैं उनको ये करना पड़ता है, सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है कि आम जनता से वो फंड को रेज कर सके। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू टेक अप्रूवल फॉर द इशूइंग ऑफ शेयर थ्रू सेबी, कि हम शेयर बेचना चाहते हैं, उसके लिए सेबी वालों से हम परमिशन ले रहे। सेबी से ही क्यों परमिशन ले रहे? क्योंकि हमारे यहाँ के जो शेयर मार्केट को हेड है, कंट्रोल जो करता है वो सेबी का। तो अगर आपको सेबी से अप्रूवल मिल जाता है, देन द सेकंड स्टेप इज फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस या फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं। फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि आम जनता को कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी शेयर बेचना चाहती है, तो उसे इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना आम जनता को, तो वो इन्फॉर्मेशन ही देना, उसी को हम कहते हैं फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, दैट इज इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक फॉर शेयर, कि आम जनता को शेयर्स के बारे में इन्फॉर्म करना कि दिस कंपनी इज इशूइंग शेयर्स इन दिस एंड दैट डेट, कि ये कंपनी है इस तारीख को शेयर इशू कर रही है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है पैसा इन्वेस्ट करने में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरह की एडवर्टाइजमेंट है अपने शेयर्स को बेचने के लिए। नाउ आफ्टर गिविंग इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टस, द नेक्स्ट स्टेप दैट इज थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर, बैंकर एंड अंडरराइटर। एक एक करके डिस्कस करते हैं। बैंकर कौन होते हैं? अब सपोज दैट लोग अप्लाई करेंगे तो आपके घर थोड़ा ना आएंगे या कंपनी में थोड़ा ना आएंगे, कोई मान लो अमेरिका बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो कैसे आएंगे? तो एक बैंक के थ्रू आपकी डीलिंग चलेगी। तो किस बैंक में वो पैसा ट्रांसफर होगा? दैट इज द बैंकर। तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा कि जो भी बंदे अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारे इस अकाउंट में इस तरीके से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो बैंकर अपॉइंट कीजिएंगे। सपोज दैट आपके शेयर्स बिकने में दिक्कत आ रही है, तो आपको बहुत सी बार ब्रोकर्स को, बिचौलिए जिसे कहते हैं, वो लोग आपकी मदद करते हैं शेयर्स को किस तरीके से एडवर्टाइज किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। तो ब्रोकर्स बेसिकली एक तरह का असिस्टेंस है कि शेयर्स को कैसे प्रमोट करके बेचा जा सकता है। फिर बहुत सी बार ऐसा होता है कि शेयर बिक ही नहीं रहे, तो बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंपनियां एज अंडरराइटर सारे के सारे शेयर इकट्ठे खरीद लेते हैं। तो अंडरराइटर दोज हु आर परचेजिंग इन बल्क क्वांटिटी, वो लोग जो बल्क में आपके शेयर परचेज कर रहे हैं, फिर फर्दर वो आगे बेचते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा कि आपके बैंकर कौन है, ब्रोकर कौन है, अंडरराइटर कौन है, इन सबको अपॉइंट करना पड़ेगा। अपॉइंट होने के बाद फिर आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि आपने शेयर्स बेचे और हम बना रहे हैं पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक का विश्वास तब आएगा जब पब्लिक आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। तो सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि कंपनी शेयर बेच रही है, लोग उसे खरीदने को तैयार है। तो अगर लोग, जो आम जनता है, वो आपके शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, उसे कहते हैं सब्सक्राइब करना। अब बात आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कम से कम कितने बिकने चाहिए। सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, कंपनी 100 शेयर बेच रही है, तो 100 में से 90% शेयर बिकना जरूरी है। अगर आपने 100 शेयर बेचे तो 90 शेयर जब आपके बिकेंगे, 90 शेयर बिकने का मतलब कि आपके शेयर लोग लेने में इंटरेस्टेड है 90%, तो ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, अदरवाइज आपको पब्लिक कंपनी का दर्जा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है आपकी दिस स्टेज अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर्स। ये ब्रोकर जो होते हैं ये कोशिश करते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बिक पाए, जिससे कि आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी का स्टेटस मिल पाए। तो जितने भी आप शेयर इशू करोगे, आप 2 लाख के कर लो, 4 लाख के कर लो, 10 लाख के कर लो, उसका 90% सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 90% ऑफ द इशूड अमाउंट विद इन 120 डेज, मतलब 120 की समझ सकते हो आप,
30 दिन का एक महीना होता है, तो 30 और 30 60 और 60 का डबल 120 में 4 महीने के अंदर अंदर आपके शेयर्स सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, आम जनता आपके यहाँ अप्लाई कर ले। तो 4 महीने का समय सरकार आपको देती है, रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको समय मिलता है। तो इस दौरान आपको अपने सारे शेयर क्या करवाने पड़ेंगे, सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। इन केस सपोज 4 महीने बीत जाते हैं और आपके शेयर सब्सक्राइब नहीं हो पाते 90%, 80 हो पाते हैं, 80 मतलब 90 से कम होते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 10 डेज, अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपको उन सबका, जिन्होंने अप्लाई किया था सबका पैसा वापस करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि आपके 90% शेयर नहीं बिके, इस वजह से आप रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकते। तो आपको प्राइवेट कंपनी बनना पड़ेगा, पब्लिक बन नहीं सकते। पब्लिक कंपनी वही बन सकती है जिसमें 90% आपका सब्सक्राइब्ड अमाउंट आ जाना चाहिए। तो 120 दिन याद रखेंगे, 120 डेज के अंदर अंदर आपके शेयर बिक जाने चाहिए। और इनकेस अगर 120 दिन पूरे हो जाते हैं और 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता, तो अगले 10 दिन के अंदर इफ नॉट सब्सक्राइब्ड देन रिटर्न विद इन 10 डेज, तो पैसा वापस करना पड़ेगा अगले 10 दिन के अंदर अंदर। सपोज दैट 90% सब्सक्रिप्शन हो जाता है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, कि जो भी पब्लिक कंपनी शेयर बेच रही है उसे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जिसे बिजनेस के अकाउंट में कहते हैं लिस्टिंग। शेयर्स लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। लिस्टिंग मतलब अपनी चीजों को रजिस्टर करवाना पड़ेगा शेयर मार्केट में। और अगर आप लिस्टिंग नहीं कराते हो 10 हफ्तों के अंदर, 10 हफ्तों का मतलब क्या होगा, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 2.5 महीने का समझ रहे हैं। शेयर बिकने चाहिए 4 महीने के अंदर, उससे पहले आपको 2.5 महीने के अंदर अंदर अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवा पाते अपने शेयर्स को, तो समझ लो आपके शेयर नहीं बिकेंगे। तो जितनों का भी पैसा आया है, फिर वो चाहे 90 का चाहे कितना हो गया, फिर वो आपको पैसा विद इन रिटर्न करना पड़ेगा विद इन 8 डेज। 8 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, फिर सुन लो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितने आप शेयर बेच रहे हो, अगर आप 1 लाख के शेयर बेच रहे हो तो 90,000 का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। जो भी अमाउंट है, 10 लाख है तो 10 लाख का 90% कितना टका, 2 लाख, 1 करोड़ है तो 90 लाख, जो भी आपने अमाउंट करा है इशूड अमाउंट, उसका 90% सब्सक्राइब होना जरूरी है। कितने दिन के अंदर, 120। अगर 120 दिन में सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो अगले 10 दिन के अंदर आपको सबका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ये तो रही तब की बात जब 90% सब्सक्राइब नहीं होगा। अगर 90% सब्सक्राइब होता है तो एक बात और ध्यान दें कि आपके शेयर रजिस्टर्ड होने चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज होनी चाहिए। और वो लिस्टिंग का काम आपको 2.5 महीने के अंदर, सपोज आज मैंने शेयर इशू करे हैं, आज तारीख है मान लो 4 अक्टूबर, तो अगले 4 महीने के अंदर अंदर मेरे 90% शेयर बिक जाने चाहिए, लेकिन 2.5 महीने के अंदर अंदर मेरे शेयर रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। 2.5 महीने का मतलब यहाँ 10 हफ्ते का समय दिया गया। और अगर मैं ये 10 हफ्तों में अपने शेयर को रजिस्टर्ड नहीं कराता हूँ और लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मैं उन्हें शेयर दे नहीं पाऊंगा। मुझे विद इन 8 डेज, वो 10 हफ्ते बीत चुके थे, 2.5 महीने बीत चुके थे, मैंने अपने शेयर रजिस्टर्ड नहीं करवाए, तो अगले 8 दिन में, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे सबका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को रजिस्टर्ड प्रॉपर तरीके से करा ले। जिन चीज़ों को बेचते हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सब चीज़ें प्रॉपर चैनल के थ्रू चलती। और अगर ये सब चीज़ हो जाता है, आपके शेयर वगैरह लिस्टेड हो चुके हैं, लोग अप्लाई कर चुके हैं, सो द लास्ट स्टेप इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मतलब जिन जिन लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को कंफर्म कर देना कि हाँ भाई आप कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो। उनके नाम पे अलॉटमेंट के नाम का एक सर्टिफिकेट इशू कर देना कि आपको शेयर अलॉट हो चुके हैं, मतलब हमने आपका पैसा रख लिया है और आप कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो। सो दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखें और जो डेज का कंसेप्ट है वो अच्छे से याद कर लें कि कितने दिन के अंदर अंदर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, कितने दिन में रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो सारी बातें ध्यान से देखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द लास्ट स्टेज ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन।